सो हाय एवरीवन, आई एम दिव्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड यार आज है 2 जनवरी, 2 जनवरी 2026 एंड हियर आई एम गोइंग टू शेयर माय प्लानर। मैं इस पूरे मंथ में पहली बात तो ये, मैं पूरे महीने का प्लानर बनाती नहीं हूँ। मेरा प्लानर कुछ एक वीक का होता है। कभी कभी तो मैं कुछ 3 दिन का प्लान बनाती हूँ, जस्ट बिकॉज मैं अगर एक महीने का प्लान बना देती हूँ या फिर एक साल का 6 महीने का, मैं नहीं बना सकती क्योंकि मैं उसको पूरा करना मेरे लिए बहुत टफ हो जाता है और मैं शायद मैं उसे कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी बिकॉज वो एक बर्डन जैसा फील होता है। बट मुझे भी लगता है अगर आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसे होंगे जिनको प्रॉब्लम होती होगी ऐसे टास्क को कंप्लीट करने में, तो आपको भी ऐसे छोटे छोटे टास्क बनाने चाहिए, लाइक 15 दिन के, कुछ को वीक के, और या फिर 10 दिन के, जिसको जैसा ईजी लगता है। बट आई थिंक 15 दिन से ज़्यादा, उससे ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। कितने सब्जेक्ट्स हमें करने हैं, कितने सब्जेक्ट को पूरा करना है, कितने कितने टॉपिक को कंप्लीट करना है, टेस्ट देना है, क्या करना है। सो यस, इन दिस वीडियो हियर आई एम गोइंग टू शो यू माय प्लानर नेक्स्ट 1 वीक में मेरा क्या रहने वाला है प्लानर, और मैंने अब तक क्या कंप्लीट किया। जैसा कि आप लोगों को, बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो करते हैं उनको पता होगा कि मैंने प्रिपरेशन दिसंबर के मिड से स्टार्ट किया था, तो मैंने क्या क्या कंप्लीट कर लिया और क्या क्या मुझे अब आगे कंटिन्यू करना है। और यार आप लोग, बहुत सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे होंगे उनको पता होगा मैंने बैकअप एग्जाम भी इस साल फिल किए हैं, बिकॉज ऑलरेडी मेरे ड्रॉप बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो बैकअप लेना बहुत ज़रूरी था। मैंने आईआईटी जैम और सीयूईटी पीजी के भी फॉर्म फिल किया है, तो उनके एग्जाम्स भी पास आ रहे हैं, उनके सिलेबस को भी पैरेलली मुझे करना है। दिस इज़ द रीज़न, ये कुछ रीज़न यही था कि मैंने लेट इतना स्टार्ट किया, बिकॉज मुझे पैरेलली उसकी प्रिपरेशन करनी थी, वो मेरे साथ पॉसिबल नहीं था। आफ्टर नीट 2025 मेरा दिमाग इतना डिप्रेस था, इतना डिस्टर्ब था, बहुत कुछ हुआ लाइफ में, कहीं एडमिशन कराया, फिर एडमिशन कैंसिल हुआ, फिर से प्रिपरेशन के लिए सोचा, और फिर मैंने डिसाइड किया कि हाँ, मैं इस साल पैरेलल प्रिपरेशन करूँगी। तो मैंने पहले जैम के सिलेबस को कंप्लीट किया था। इसी वजह से मैंने लेट प्रिपरेशन स्टार्ट की नीट की, बिकॉज उससे पहले मुझे अगस्त से मैंने स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, तो अगस्त से लेके दिसंबर तक मुझे जैम का सिलेबस कंप्लीट करना था, एंड वो मैंने कंप्लीट किया उसको। अब मेरा जैम का एग्ज़ाम आ गया है, तो मुझे उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, तो मैं अपना प्लानर उसी अकॉर्डिंग बनाऊंगी। और 1 महीने बाद यानी कि 11 फरवरी को मेरा एग्ज़ाम है जैम का, आईआईटी जैम का, तो वो मुझे एमएससी के लिए देना है, क्योंकि मेरा बीएससी आर हो चुका है। मैं ऑलरेडी 3 टाइम्स नीट दे चुकी हूँ, एंड उसके पहले मैंने बीएससी किया था और बीएससी कंप्लीट हो चुका है। तो अब मुझे मुझे नहीं लगता कि अब मैं चांस लेना चाहिए, बिकॉज ऑलरेडी बहुत सारे ड्रॉप हो चुके हैं। इसीलिए मैंने अपना बैकअप रखा था, और मैंने आप लोगों को भी बोला था कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जिनका कंप्लीट हो चुका होगा, उनको भी बैकअप लेना क्यों ज़रूरी था। तो यस, लेट्स स्टार्ट। सो येस, दिस इज़ द प्लानर जो मैंने 15 और 16 जब से स्टार्ट किया था, बनाया था। ये प्लानर बनाया था मैंने टिल 30 दिसंबर तक का, और ये मेरा डेली प्लान होता था। मेरा टारगेट यार कुछ था कि मैं बिफोर 1 जनवरी में अपना सारा ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट कर लूँ। बट यार प्लानर होता है, कई बार हम कंप्लीट नहीं कर पाते, एंड मैं उसको पूरा कोशिश तो की थी कर लूँ, बट नहीं कर पाई। मैं अभी एक्सक्रीशन का लास्ट लेक्चर कंप्लीट की जिस दिन 31 दिसंबर था। और ये आप देख रहे हो कब से मैंने स्टार्ट किया था। मैं डेली लेक्चर प्लान करती थी, डेली काम करती थी, डेली काम करती थी। मैं शायद कंप्लीट भी कर लेती अगर मैं साथ में ये फिजिक्स वगैरह स्टार्ट नहीं की होती, बट वो भी करना ज़रूरी था। मैंने केमिस्ट्री ऑर्गेनिक स्टार्ट कर दिया था, फ्लूइड के लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया। मैं पूरे डिटेल लेक्चर कर रही हूँ, इसलिए मुझे टाइम भी ज़्यादा लगा। बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि डिटेल लेक्चर क्यों, आप तो ड्रॉपर हो, पहले बहुत बारी पढ़ चुके हो। बट यार हाँ, बहुत बारी पढ़ तो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो चैप्टर आपको बहुत स्कोरिंग है एंड आपको लगता है कि हाँ, यहाँ से कॉन्सेप्चुअल सवाल बन सकते हैं, तो उनके डिटेल लेक्चर लेने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट बिकॉज मुझे उस पे मेरी कमांड होनी चाहिए। मैंने डिटेल लेक्चर पहले भी किए हैं, बट इस बारी मैंने टीचर बदल के लेक्चर लिया, बिकॉज मैं सेम टीचर से पढ़ते-पढ़ते बहुत थक चुकी थी। मेरा पढ़ने में इंटरेस्ट भी नहीं आ रहा था, और लास्ट ईयर के कुछ रीज़न्स की वजह से मेरे घर पे जो भी हुआ था उसकी वजह से मेरे सारे पुराने नोट्स वगैरह, क्योंकि घर पे कोई नहीं चाहता था मैं वापस से ड्रॉप लूँ। तो वो सारे नोट्स वगैरह कबाड़ी को भी दे दिया था, तो अच्छा हुआ उन्होंने जो भी किया, अच्छा किया, दे दिया। इसकी वजह से मैं अब नए नोट्स बना रही हूँ, नया कॉन्सेप्ट नए तरीके से पढ़ रही हूँ, मेरे दिमाग को भी थोड़ा अच्छा फ़ील होता है। एंड ये मैंने अपना वीक का प्लान बनाया था इस तरह से। वीक का हाँ, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी तो मैंने भाई 5 लेक्चर कंप्लीट कर लिया, मैं अभी 6 लेक्चर पे हूँ। एंड बायोलॉजी में एक्सक्रीशन, येस कंप्लीट कर लिया मैंने एक्सक्रीशन। 25 दिसंबर से मैंने प्लानिंग की थी, और जीओसी भी मेरा कंप्लीट हो गया। हाइड्रोकार्बन स्टार्ट करना था, बट येस मैं नहीं कर पाई हाइड्रोकार्बन स्टार्ट, जस्ट बिकॉज जीओसी करने में बहुत टाइम लग गया। 16 लेक्चर थे। अब आप पूछेंगे 16 लेक्चर जीओसी में भी पूरे फुल डिटेल लेक्चर, येस मैंने हाइड्रोकार्बन और जीओसी के फुल डिटेल लेक्चर किए। उसके बाद के लेक्चर्स मैं डिटेल नहीं करूँगी, बिकॉज मेरे पास नोट्स अवेलेबल हैं, और मैंने लेक्चर पहले से जो किया है उनसे वन शॉट लेक्चर करके उनको कंप्लीट करूँगी अब, क्योंकि मुझे लगता है वो रिएक्शन रिएक्शन बचे हैं, तो उनको वन शॉट से ही करनी चाहिए। एंड ये मेरा प्लानर रहने वाला है 1 जनवरी से, जो मैं बनाई हूँ। ये मेरे ऑल एवरेज, मतलब जो मुझे करना कितना है इस मंथ के अंदर में, ये उतना प्लानर है, क्योंकि हमें आइडिया तो लगाना पड़ता है कितना करना है, क्या करना है। तो यार इसमें माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स वगैरह इंक्लूड है, इसलिए बिकॉज मुझे एमएससी के एग्जाम्स और एंट्रेंस एग्जाम्स देने हैं, उनको ये मैंडेटरी हैं। तो यार मुझे पैरेलल एग्जाम, इसलिए थोड़ा हेक्टिक मेरा शेड्यूल रहने वाला है। बहुत सारे लोगों को रिलेट ना कर पाए, बट करना पड़ेगा, बिकॉज अब तो टाइम मेरे पास भी नहीं है, और आप में से भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास टाइम नहीं है। मैं अभी कहती हूँ सीवीटी पीजी का एग्जाम डेट अभी बचा है, फॉर्म डेट, तो आप में से जो भी फिल नहीं किया फिल कर लो। एंड ये मेरा प्लान रहने वाला नीट के लिए। तो इसमें मेरा ऑलमोस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री ही चलेगा, जस्ट बिकॉज मैं फरवरी में फ्री हो जाऊँगी एमएससी के एग्जाम्स देके, तो बायोलॉजी तो मेरा हो जाएगा, बट मेरा मेन फोकस इस मंथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री में रहने वाला है, जस्ट क्योंकि मास्टर्स के एमएससी के एग्जाम्स में भी 11 10+2 का फिजिक्स और 10+2 की केमिस्ट्री
के क्वेश्चन हैं तो उसमें मेरी पैरेलल हेल्प हो जाएगी। एंड यार ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मेरे किसी दोस्त क्या मेरी सिस्टर ने दिया था ये मुझे न्यू ईयर पे फाइनली। ये मतलब थोड़ा थोड़ा मजाक गया बट यार जो भी था बहुत ही अच्छा था एंड आई लव दिस। एंड hey, if you are facing setbacks or juggling multiple exams, don't worry, if you are not alone. With the right mindset and a clear plan, you can absolutely make it through. So relax, ऐसा बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बट क्या कर सकते हैं, हमें अपने काम को कंटिन्यू करना होगा विद पॉजिटिव एनर्जी। लेट्स स्टार्ट इट टुगेदर, लेट्स वॉक आवर जर्नी टुगेदर। इफ यू आर न्यू हियर देन प्लीज फॉलो फॉर मोर। I will keep sharing my journey and strategies. So if this helped you, don't forget to like, share, subscribe. Please, it really motivates me to bring more content for you. Thank you. Thanks for watching. So guys, yes, that's how I structured my week for NEET along with backup exams. So आप लोग भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो मुझे लगता है कि प्लानिंग एक जस्ट हाफ एक बेटर होता है और उसको कंटिन्यू करना, उस पर काम करना मुझे लगता है फुल बेटर होता है। तो यार अपने शेड्यूल को स्टिक करो और लेट्स स्टार्ट। एंड अगर आप लोग में से कोई नया है तो प्लीज फॉलो फॉर मोर बिकॉज लेट्स वॉक दिस जर्नी टू। एंड यस, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।